हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को एनसीईआरटी 9th साइंस को सॉलिड करना है तो आप बिल्कुल सही जगह वीडियो देख रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा है मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करना। हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी मिश्रण है उसके जो घटक हैं उनको पृथक हम कैसे कर सकते हैं। तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने की 5 विधियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। छठे नंबर पर विधि आती है, वो है 2 घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि, और इस विधि को हम कह सकते हैं आसवन विधि। इस विधि का नाम क्या है? आसवन इसका नाम है। तो आसवन विधि जो है इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? यानी 2 घुलनशील द्रव हैं, एक दूसरे में घुलने वाले द्रव हैं, उनको हम कैसे पृथक करेंगे? तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और क्रियाकलाप आसवन विधि के ऊपर ही करेंगे। डायग्राम आप इधर देख रहे हैं। डायग्राम में जो हमने यंत्र व्यवस्थित किया है उस यंत्र की सहायता से ही हम 2 घुलनशील द्रवों को पृथक करेंगे, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एसीटोन और जल का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं। अब देखिए, एसीटोन और जल दोनों कैसे पदार्थ हैं? घुलनशील पदार्थ हैं। तो दोनों पदार्थों को जो मिश्रण है, दोनों पदार्थों का जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। और आसवन विधि के द्वारा हम कैसे अलग करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एसीटोन और जल का मिश्रण हम लेते हैं। किस में लेंगे? एक आसवन फ्लास्क में लेंगे। जो आसवन फ्लास्क आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, लिख रखा है मैंने, आसवन फ्लास्क ये रहा। तो इसमें हम एसीटोन और जल का क्या करते हैं? मिश्रण लेते हैं। मिश्रण लेने के बाद में जो आसवन फ्लास्क है इसके ऊपरी सिरे पर एक थर्मामीटर व्यवस्थित करते हैं, ताकि यहां पर जो तापमान है उसको यह थर्मामीटर माप सके। अब इस मिश्रण को क्या करते हैं? धीरे धीरे गर्म करते हैं। जल और एसीटोन का जो विलयन है, आसवन फ्लास्क में जो विलयन है हमारे पास जल और एसीटोन का, इसको हम क्या करते हैं? बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने पर ये द्रव किस में परिवर्तित होंगे? वाष्प में परिवर्तित होंगे, गैस में परिवर्तित होंगे। देखिए, एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि आसवन विधि का उपयोग कैसे पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिन घुलनशील पदार्थों का जो मिश्रण है, घुलनशील पदार्थों का मिश्रण है, उन दोनों पदार्थों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अगर अधिक है तो उसके पृथक्करण के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए 25 केल्विन से कम होता है तो उसके मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आसवन विधि का उपयोग की बात अगर की जाए तो आसवन विधि का उपयोग तो हम ऐसे द्रवों का मिश्रण उसको पृथक करने में करते हैं जिनका क्वथनांक का अंतर क्या हो? 25 केल्विन से अधिक हो।
यहां पर हम देखें एसीटोन के सूत्र की बात करें तो एसीटोन का सूत्र होता है C3H6O। C3H6O, इसको हम CH3COCH3 भी लिख सकते हैं। CH3COCH3 भी इसको हम लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला सही है। जल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए बात करते हैं इनके क्वथनांक की। तो एसीटोन का तो क्वथनांक कितना होता है और जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का तो खैर हम जानते ही हैं कि लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एग्जैक्ट की हम बात करें तो जल का भी 99.97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एसीटोन का 56.53 होता है। एग्जैक्ट मान की अगर हम बात करें कि एसीटोन का तापमान जो है वो एसीटोन का क्वथनांक जो है 56.53 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल का क्वथनांक 99.97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न आता है तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी रहे, इसलिए हम इसको पूरा मान लेते हैं। जैसे इसको 56 मान लिया और इसको 100 मान लिया। तो एसीटोन का क्वथनांक तो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो लगभग 44 के आसपास इनका अंतर है। तो देखिए जो आसवन विधि है इसका उपयोग हम कैसे द्रवों को पृथक करने के लिए करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जिनका 25 केल्विन से अधिक अंतर हो क्वथनांक में तो उनको हम क्या करते हैं, आसवन विधि से पृथक करते हैं। आसवन विधि से करते कैसे हैं देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम आसवन फ्लास्क में जल और एसीटोन का विलयन हमने ले लिया, स्टैंड पर उसको व्यवस्थित कर दिया। आसवन फ्लास्क में थर्मामीटर लगा दिया तापमान ज्ञात करने के लिए और आसवन फ्लास्क से ही एक निर्गत नलिका या हम कह सकते हैं कि जल संघनक से व्यवस्थित किया और इधर हमने एक ले लिया पात्र। अब देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले बर्नर को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं यहां का तापमान बढ़ेगा, ऊष्मा मिलेगी इस विलयन को। ऊष्मा मिलते ही अब देखिए क्वथनांक कम किसका है, हमने देखा है 56 डिग्री सेंटीग्रेड है एसीटोन का और जल का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात अगर हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इसको गर्म करते हैं तो यहां पर एसीटोन वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जल के वाष्पीकृत होने की बात करें तो हमारे इस विलयन का तापमान कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब ही ये यहां से वाष्पीकृत होगा। अब जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है और जैसे ही तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है यहां से एसीटोन क्या होता है, वाष्पीकृत होने लग जाता है। यहां थर्मामीटर जो लगा हुआ है उससे हम तापमान देख सकते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एसीटोन यहां से वाष्पीकृत होना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही एसीटोन यहां से वाष्पीकृत होकर इधर इस नली में आएगा और देखिए जल संघनक जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ से ठंडा जल प्रवेश कराया जाता है और दूसरी तरफ से वह निकल जाएगा। जैसे शीतल जल निवेश है, यहां से शीतल जल पानी इसमें प्रवेश करवाया तो इस नली को क्या करता है, यह ठंडा कर देता है और इस नली को ठंडा करने से जो वाष्पीकृत एसीटोन यहां पे आया है वह किस रूप में बदल जाएगा, वापस द्रव रूप में बदल जाएगा और हम उसको अलग पात्र में व्यवस्थित कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए यहां तो रह जाएगा शेष जल और इधर आ गया हमारे पास एसीटोन। अर्थात एसीटोन और जल के विलयन को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा। आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसे विलयन, ऐसे मिश्रण यानी मिश्रण के ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अधिक हो उनको हम आसवन विधि से पृथक करते हैं। आसवन विधि का तात्पर्य क्या है, कैसे हम आसवन विधि को, क्रियाविधि को समझ सकते हैं,
तो आसवन विधि की क्रियाविधि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई है। आपको ये चित्र जो है, ये यंत्र जो व्यवस्थित हमने कर रखा है, इसको ध्यान में रखना है और इस विधि का उपयोग यही ध्यान रखना है कि क्वथनांकों के मध्य क्या होता है, अधिक अंतराल, यानी क्वथनांकों के बीच में अंतराल कैसा हो, अधिक हो। क्वथनांकों के बीच का अंतर या अंतराल हम कह सकते हैं वो कितना होना चाहिए, लगभग कम से कम 25 केल्विन का अंतर इनमें हो, और इससे ज्यादा वाले हैं उनका भी सबका किससे हम करेंगे, आसवन की विधि से प्रयोग करेंगे। आसवन की विधि को एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया, एक आसवन फ्लास्क में जल और एसीटोन का विलयन लेते हैं। बर्नर की सहायता से जब हम आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान पर एसीटोन वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाता है। एसीटोन वाष्पीकृत होकर इस नली के द्वारा जल संघनक से गुजरता है। जल संघनक में क्या होता है, ठंडा पानी प्रवेश कराया जाता है और इस ठंडे पानी के संपर्क में रहती है ये नली जिससे एसीटोन गुजर रहा है। तो ये इस नली को ठंडा करता है और इस नली को ठंडा करने से यानी इसका तापमान कम होने से वाष्पीकृत एसीटोन वापस किस में बदल जाता है, द्रवित एसीटोन में बदल जाता है और इसको हम पृथक कर लेते हैं। इस पात्र में तो हमारे पास क्या आ जाता है, एसीटोन आ जाता है और इस पात्र में फ्लास्क में हमारे पास रह जाता है जल। तो इस प्रकार हम जल और एसीटोन के मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगर आप लोगों से आसवन की परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि जल व एसीटोन के विलयन को गर्म करने पर एसीटोन जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है जिसको हम अलग पात्र में व्यवस्थित कर लेते हैं और आसवन फ्लास्क में जल शेष रह जाता है। इस प्रकार हम जल और एसीटोन को अलग कर लेते हैं और इस विधि को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा हम लिख सकते हैं और एक जो मुख्य तथ्य है, महत्वपूर्ण बात जो है वो मैंने आप लोगों को कई बार बता दी है कि तापमान में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब ही हम उस विलयन के घटकों को अलग कर सकते हैं, अन्यथा आसवन की विधि के द्वारा हम उन घटकों को पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि प्रभाजी आसवन भी नाम आता है, ये क्या है, तो इसके लिए भी हम एक तथ्य लिखेंगे, उस तथ्य को आपको नोट करना है। आसवन आप लोगों ने देख लिया, आसवन में क्या होता है। देखिए जो यंत्र हैं उस यंत्र की व्यवस्था दोनों की लगभग समान होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले हम लिखेंगे प्रभाजी आसवन क्या है। प्रभाजी आसवन हम किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधि को ही हम क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को आपको नोट करना है, दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थ, क्या लिखा आपने, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। यानी हमें
देखना है कि दो घुलनशील जो द्रव हैं उनके क्वथनांक का अंतर कितना हो, 25 केल्विन से कम होता है। उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए काम में ली जाने वाली विधि क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। अब बात करते हैं प्रभाजी आसवन के उदाहरणों की, कि हम प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा किस किस प्रकार के मिश्रण को हम, कैसे घटकों को हम अलग कर सकते हैं। तो जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण करना, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण करने के लिए हमें प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करना होगा। और दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण करना। पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण करना। यानी ये दोनों जो हम कार्य करेंगे, जैसे वायु से विभिन्न गैसों को हमें अलग करना है, पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों को हमें अलग करना है, तो इन दोनों के लिए हमें प्रभाजी आसवन का उपयोग करना होगा। अब देखते हैं प्रभाजी आसवन क्या है, इसका उपकरण कैसा होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करते हैं प्रभाजी आसवन का जो उपकरण है उसके बारे में। तो देखिए प्रभाजी आसवन की परिभाषा क्या है, हम लिख चुके हैं। प्रभाजी आसवन के द्वारा कैसे पदार्थों का, कैसे मिश्रण का हम पृथक्करण करेंगे उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब देखना यह है कि इसका जो उपकरण है उसमें, यानी आसवन और प्रभाजी आसवन के उपकरण में अंतर क्या है। तो देखिए प्रभाजी आसवन का जो उपकरण है वो भी साधारण आसवन के समान ही होता है, लेकिन उपकरण में थोड़ा सा चेंजेस होता है कि आसवन फ्लास्क जो है, आसवन फ्लास्क और आसवन फ्लास्क के और संघनक जो है, इन दोनों के बीच में एक क्या लगाते हैं हम, प्रभाजी कोलन लगाते हैं। इसको प्रभाजी स्तंभ भी कहते हैं, प्रभाजी स्तंभ भी कहते हैं। अब ये प्रभाजी स्तंभ क्या होता है, क्यों इसको लगाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रभाजी स्तंभ क्या होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है जिसमें शीशे के गुटके होते हैं। ये क्या है, इसके अंदर शीशे के गुटके भरे हैं। शीशे के गुटकों से ये भरी रहती है। अब ये शीशे के गुटके जो हैं, इनका कार्य क्या है, ये क्यों लगाया हमने, तो ये ध्यान रखना, ये वाष्प को ठंडा करते हैं। शीशे के जो गुटके हैं, नीचे से वाष्प के रूप में जो पदार्थ आएगा उसको ठंडा करेगा और संघनित होने के लिए उसको क्या प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है। यानी शीशे के जो गुटके हैं, छोटे छोटे गुटके जो हैं, वाष्पित रूप में आने वाले द्रव को, जो पदार्थ वाष्प के रूप में यहां आ रहा है, उसको पहले तो ये ठंडा करेगा वाष्प को, और उसको संघनित होने के लिए उसको सतह प्रदान करता है ताकि यहां से निकल के और आसानी से वो हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार हमने देखा कि आसवन और प्रभाजी आसवन का जो उपकरण है
उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसमें अंतर क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रभाजी आसवन का उपकरण भी आसवन विधि के समान ही है, लेकिन प्रभाजी आसवन में प्रभाजी कोलम या स्तंभ का हम उपयोग करते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है कि कहां पर हम उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आसवन फ्लास्क और जल संघनक के बीच में प्रभाजी कोलम या प्रभाजी स्तंभ का उपयोग हम करते हैं। कौन सी विधि में? प्रभाजी आसवन विधि में। जबकि आसवन विधि डायरेक्ट आसवन फ्लास्क से जल संघनक द्वारा जुड़ी रहती है, बीच में यहां पे कोई भी यंत्र नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने देखा मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की, मिश्रण के घटकों को पृथक करने की जो विधियां हैं, उनमें छठी विधि हमने आज देखी। 6 नंबर की विधि आज हमने पढ़ी है, उसको हमने आसवन और प्रभाजी आसवन नाम दिया है। तो देखिए ऐसी जो विधियां हैं दोनों, इनको हम कहां उपयोग करते हैं? तो दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए इन विधियों का हम उपयोग करते हैं। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे प्रभाजी आसवन और आसवन। अब प्रश्न अगर ऐसे बन जाए कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है, तो उसके लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो ध्यान देना, इसकी परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया है 25 केल्विन से कम होता है क्वथनांक का अंतर, तो उसके लिए हम काम में लेंगे प्रभाजी आसवन। दूसरा प्रश्न यही बन सकता है कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अधिक है, तो उस मिश्रण का पृथक्करण हम किस विधि से करेंगे। तो ध्यान देना, साधारण जो आसवन है, आसवन विधि द्वारा हम उसका पृथक्करण करेंगे, उन घटकों को हम पृथक कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्न 25 केल्विन यानी क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम के लिए पूछ रहा है या अधिक के लिए पूछ रहा है। डायरेक्ट भी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा के, कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अधिक है, इनके पृथक्करण के लिए उपयुक्त विधि को समझाइए। खैर ये ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि तापमान जो है, क्वथनांक का अंतर जो है वो कितना है, 25 केल्विन से कम है या ज्यादा है। यहां पे तापमान देके भी पूछा जा सकता है। बीच में तापमान दे दिया, दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 20 केल्विन है, किस विधि द्वारा आप इनको पृथक करोगे। तो इस प्रकार आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे तथ्य समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां पर आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। इस प्रकार आज हमने देखा है कि आसवन और प्रभाजी आसवन क्या है, उनके बारे में पूरा विवरण हमने देखा है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिश्रण के घटकों को पृथक करने की और विधि को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.